आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। एक बार क्षीर सागर में भगवान विष्णु शेष नैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया से बाहर आ गया और लहरें उससे खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में ये विचार किया, यदि मैं भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जीवा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। ये सोचकर कछुआ भगवान के चरणों की तरफ बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुंकारा। फुंकार सुनकर कछुआ भाग गया। कुछ समय पश्चात जब शेषनाग का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी जी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार कछुए ने अनेकों प्रयास किए पर उसे सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई। सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच इस कछुए ने भी अनेक बार अनेक योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दिव्य दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले भगवान विष्णु, राम, वही शेषनाग लक्ष्मण और वही लक्ष्मी देवी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतन करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने श्री राम से ये कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ, कहीं तुम्हार मर्म में जानूं। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। उसे याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुंकारते थे और मैं डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में अपना बाण भी चला सकते हैं। उसे लक्ष्मण के तीर से मर जाना स्वीकार था पर इस अवसर को खोना नहीं चाहता था। इसलिए उसने भगवान राम से कहा, हे नाथ, मैं आपके चरण कमल धोकर ही आपको नाव पर चढ़ाऊंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक हे कृपालु मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम से लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसे। इस बार केवट ने भगवान के चरणों को धोकर अपने साथ साथ अपने परिवार और पितरों को भी मोक्ष प्रदान करवा दिया। नमः शिवाय।